सर आपका नाम बताइए? मैं तो डॉक्टर आप चीज़ मुकेश समझ पचौरी हूँ, पाओगे प्रिंसिपल कि वह गर्ल्स जो कॉलेज होता है, बाड़मेर। वह ये जो चल रहा है आजकल निजी ये समस्याओं एनएसएस का का स्पेशल समाधान कैंप है। नहीं करता। ये 7 दिन का होता है। यदि हमारे यहाँ 2 अपील के यूनिट्स हैं। बाद भी एक यूनिट में आपकी समस्या 50 का निराकरण छात्राओं को नहीं यानी हुआ, वॉलंटियर्स को तो इसकी अनुमति आप होती है। उपभोक्ता तो कुल मिला के संरक्षण 100 अधिनियम स्टूडेंट्स हैं, 100 2019 वॉलंटियर्स के हैं, तहत जो 7 दिन आपके तक क्षेत्र में लगातार बने उनको जीव तराशा आपके जाएगा। पास में उपस्थित तराशने का रहेंगे। संदर्भ ये है कि श्रमदान भी आपने होगा कनेक्शन ले लिया, और श्रमदान के साथ-साथ शिकायतें दूर बौद्धिक कर दी, चर्चा होगी, कुछ अब मैं सीखने-सिखाने तीसरे की बिंदु बात पे आता होगी, हूँ। कुछ समाज अब को करने की जगह बात बदल होगी। लेते हैं। जैसे कल की बात आज करें, बाड़मेर में तो हूँ, कल जहाँ यहाँ जयपुर में बौद्धिक चले चर्चा गए, हुई, बातचीत तो हुई, वहाँ वहीं ये लोग कातरला आपकी गए, हो सकता जहाँ है वन्य जीव कनेक्टिविटी संरक्षण किसी दूसरी कंपनी की हो। जो नियम क्या यदि होते आपको हैं, कुछ साल वो पहले जाने का समय और याद कैसे है, लोग बचाकर उन मूक पशुओं का सेवा का काम कर रहे हैं, वो देखा। और लगा कि जब हम जो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, जो हमारे जान-पहचान के नहीं हैं, जब हम उनकी मदद करते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है। लेकिन बात यहाँ नहीं है, सिर्फ़ अनुशासन की बात है, कि जीवन में अनुशासन आए इसके लिए ज़रूरी है। हम जैसे आज की बात करें तो आज उपभोक्ता मंच को लेकर बात हो रही है। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करें, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं क्योंकि हाथ में बल्ला आने से बल्लेबाज़ी नहीं आ जाती। हाथ में मोबाइल आने से फ़ोटो खींचना नहीं आ जाता, ये हुनर है। तो वो हुनर कैसे सीखा जाए? कैसे वो सुकून और पैशन की हद तक एक अलग पहचान दे सकता है, इसके संदर्भ में बात की जा सकती है। इसके अलावा रोज़ाना 2 से 4 थिएटर वर्कशॉप होगा। थिएटर वर्कशॉप में छात्राएँ ये सीखेंगी कि रंगमंच के माध्यम से हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे विकसित कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, समाज सेवा, बौद्धिक चर्चा, श्रमदान, ये चारों चीज़ों के साथ-साथ एक हुनर सीखना और उसे इम्प्लीमेंट करना, ये 4-5 चीज़ों का संगम है, ये हमारा जो कैंप है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये छात्राओं में एक नई ताकत, नया जोश, नया जज़्बा पैदा करेगा। 7 दिन के बाद बदलाव आएगा। कहा जाता है कि किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए एक चीज़ पर करीब 21 दिन टिकना होता है। तो हमने कहा है कि 7 दिन हम टिकाएँगे, 14 दिन आपको टिकना है क्योंकि होता ये है कि अच्छी आदतें ज़िंदगी बदल देती हैं। मुश्किल होती हैं लेकिन ज़िंदगी बदल देती हैं। और बुरी आदतें उनके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती लेकिन ज़िंदगी तबाह कर देती हैं। तो बेसिकली अच्छी हैबिट्स, कुछ करने, कुछ देने, कुछ बाँटने, कुछ समझने का हुनर। ये सर है इसमें कुल मिला के विशेष ज्ञान। जी। कितने गर्ल्स या लड़के जो है भाग ले रही हैं? मैंने पहले बताया सबसे पहले जो वॉलंटियर्स होते हैं, एक यूनिट के 50 होते हैं इसमें। एक यूनिट में 100 ही वॉलंटियर्स होते हैं, लेकिन स्पेशल कैंप में सिर्फ 50 को लेने का मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ 2 यूनिट्स हैं, इस तरह से कुल 100 वॉलंटियर्स इसमें भाग ले रहे हैं। कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं जो भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन वो बैठ रहे हैं क्योंकि इनकी चर्चाओं में शामिल होना चाहते हैं। किस-किस मतलब जो नई जानकारी दी जा रही है उनकी सीखने को हर मिलता वो फील्ड जो ज़िंदगी से जुड़ा है, जो समाज से जुड़ा है, जो व्यक्तित्व विकास से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कि जो थिएटर की बात करें, रंगमंच की बात करें, स्किल्स की बात करें, फ़ोटोग्राफ़ी हमें आनी चाहिए, हमें फायर सेफ्टी आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए रील्स कैसे बनाते हैं, कैसे कुछ रील वाले कितनी ऊँचाइयों तक पहुँच गए हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी समाज सेवा के ज़रिए, अपनी जागरूकता के ज़रिए दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो अधिकारों की जानकारी, नियमों की जानकारी, सेहत की जानकारी, ये सारी महिला अधिकारों की जानकारी, ये सारी की सारी जानकारियाँ मतलब एक तरह से लैस हो रहे हैं जानकारी से। क्यों? क्योंकि जिसके पास जानकारी होगी, वो दावा कर सकता है। वो वादा कर सकता है कि वो अपना अधिकार पहचानेगा और अधिकार के लिए लड़ेगा।